सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी। जहाँ वह रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हो। पहले बताया तुम सागर के बच्चे सागर से मीठा पानी खींचते हो। बादलों के लिए बताते हैं, जब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा ताप होता है, तो जो बादल होते हैं वो सागर से पानी को खींचते हैं। अब सागर कैसा होता है? खारा होता है। और जो बरसात होती है वो पानी कैसा होता है? मीठा होता है। तो खींचा तो सागर से ही, लेकिन खींचने वाले की, जैसे हंस के लिए क्या बोला है? दूध और पानी को क्या कर सकता है? बताया ना बाबा ने, कंकड़ को और मोतियों को अलग कर देता है, दूध पानी को अलग अलग। नीर क्षीर विवेकी कहा जाता है। नीर माना पानी, क्षीर माना दूध। नीर क्षीर विवेकी माना अलग कर सके कि क्या पानी है और क्या दूध है। तो उन्होंने, बादलों ने, बादल ऊंची स्टेज में होते हैं। सागर यहाँ प्रैक्टिकल में जो पार्ट पढ़ाया टीचर ने, उसमें से ऊंची स्टेज में गए तो जो खींचा वो वैसा ही आया। जैसे बोला ना अभी, ये स्थूल हाथ तो नहीं है। जितना आप अपनी बुद्धि से उस श्रीमत को खींच पा रहे हो, तो तुम मीठे बन गए, तुमने वो खींच ली मिठास। है तो प्यार का सागर। लेकिन बोला भी क्या था? नमकीन कहाँ का बहुत प्रसिद्ध है? ये फर्रुखाबादी। तो ये जो डमरू बजा है, इसको कहेंगे क्या हुआ? ये नमकीन। नहीं तो पहले जब साक्षात्कार करते थे, संदेशियां जाती थी, क्या देखती थी? स्वर्ग में हम क्या पीते हैं? शुभी रस। साक्षात्कार तो वही हुए। नेचर से आपको, स्थूल नेचर से आपको जो भी कुछ मिलता है वो मीठा ही मिलता है मोस्टली, कि नमकीन भी मिलता है? प्रकृति से जो भी मिलता है आपको, वो कैसा मिलता है? फल हैं या जो भी हैं, या तो फीका होता है या फिर मीठा होता है। नमकीन होता है कुछ बहुत रेयर, घास फूस का हो या पत्ते वत्ते, वो तो बाबा ने बोला होता ही नहीं सतयुग में। फूल और फल होते हैं। तो ये हुआ प्रकृति से मिला हुआ। और यहाँ क्या बताया? साक्षात्कार भी वही किए संदेशियों ने। चूबी रस पीते थे, बहुत बताया, खेल पाल करते थे। और उसको सोम रस भी बताया बाबा ने कि ऐसा है, वो हद में हो गया, यहाँ बेहद में हो गया। लेकिन ये बीच में क्या आया? फर्रुखाबादी नमकीन आया। तो तुमको क्या बोला अभी? क्या बोला इसमें? विकारों की सारी नमकीन क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नमक क्या है? हमारी अपनी एडिशन है ना। आप अभी जब फास्टिंग करते हो तो आपको सिर्फ फल ही फल मान लो ले रहे हैं कोई टाइम, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हर एक की अपनी एक लिमिट होती है। उसके बाद उसको क्या याद आता है? याद आता है? नहीं आता? अनुभव होना चाहिए, नहीं तो हम बोलते चले जाएं तो, और आपको, हमें तो कभी याद ही नहीं आता। तो अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या होना चाहिए? अच्छी बात है कि नमकीन क्या हो रही है बुद्धि से? स्थूल नमक की आकर्षण भी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो बुद्धि से विकारों की नमकीन भी क्या हो रही है? जब आप मीठी चीज खाते हो तो उसकी एक लिमिट होती है। बहुत ज्यादा मीठा आप खा नहीं सकते, उस मिठास की एक लिमिट है। नमकीन की लिमिट नहीं होती। कितना आपको पेट भर के मीठा खाने के बाद कोई नमकीन खिला दे तो खा सकते हो कि नहीं? खा सकते हो ना? खा सकते। नमकीन के अंदर क्या है? वो सात्विक प्रकृति नहीं है, सतो प्रधान प्रकृति खींचती नहीं है, मतलब वो आपको एडिक्शन में नहीं लेके जाती। लेकिन ये नरक माना नर ने किया हुआ है। यहाँ जो भी कुछ ये है, खान पान रहन सहन, किसने क्रिएट किया? प्रकृति ने तो नमक नहीं दिया, हमने सागर में से क्या किया? ले लिया। और बादलों ने क्या ले लिया उसमें से? मीठा पानी। तो वो कहाँ जाते हैं? जिन्होंने मीठा पानी खींच लिया, वो वहीं जाते हैं जहां वो रहता है। वो तो जो जिन्होंने नमक खींचा, वो तो उस विकारों के उससे ऊपर ही नहीं उठ पाए। वो जो देने वाला था, उसने तो डमरू बजाया, तीसरा नेत्र खुला और समाधि में चले गए। लेकिन उन्होंने क्या देखा? ये सागर है, ये तो नीची स्टेज में, इसकी गहराई में क्या है? नमक ही नमक है। तो शायद यही हमारा भोजन है। और जो बादल ऊंची स्टेज में चले गए, उन्होंने क्या खींचा? उस वाणी में से मिठास खींची। और तुम वहीं चले जाते हो जहां वह रहते हैं। सागर दिखता तो नीचे है ना, लेकिन सोचो कितनी बड़ी बात है। सागर नीचे रहता है तो बादल भी नीचे आ जाते हैं क्या? बल्कि वो तो बरसते हैं।
दूसरों का भी क्या करते हैं, प्यास को बुझा देते हैं, खुद तो हैं ही भरपूर। तो ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे। तो ये नमकीन है, विकारों की भी नमकीन है। और अभी हमें पता चलता है कि नमक के साथ क्या होता है, हमारा जो लत किसी चीज की लगती है वो होती है तामसी। जैसे शराब होती है, इन चीजों की क्या होती है, लत लग जाती है। अच्छी चीजों की लत लगती है कभी? जैसे किसी को बोलो आप जूस पियो, तो नहीं मिले उसको तो क्या पागल हो जाएगा? ऐसा सुना है कभी कि इसको जूस की लत लग गई, नहीं मिला तो पागल हो गया? कभी सुना क्या आप लोगों ने? तो सात्विक प्रकृति है वो कभी भी आपको एडिक्शन में नहीं लाएगी, वो आपको तृप्त करेगी और फिर आपकी कभी स्मृति में भी नहीं आएगा। थोड़ा सा कुछ लिया, तृप्त हुए, बस तृप्ति चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि भूख नहीं है, ये इच्छा है। खाली पेट और भूखे पेट में बहुत अंतर है। सिर्फ पेट खाली हुआ इसका मतलब ये नहीं आपको भूख लगी है। हम अभी उसी में ही, ये भी एक संशय वाली बात हो जाती है। सिस्टम अपना काम करके जब सारा बाहर कर देगा, जो भी वेस्ट है, तो खाली ही तो होगा। तो आप लोगों को जैसे खाली बैठ जाते हो, कोई काम नहीं होता तो अच्छा लगता है ना। तो वो सिस्टम को भी आराम करने दो थोड़ा समय। अब उसको कोई काम नहीं है, कुछ नहीं डाला हुआ मैंने अंदर की, अब उसको वो सफाई करे, बाहर करे। तो जैसे आपको खाली बैठना अच्छा लगता है, ऐसे वो भी जब खाली हो तो आनंद लो कि उसको भी आराम मिल रहा है। तो जो सात्विक प्रकृति होती है वो कभी अपने से खींचती नहीं है, मतलब वो लत नहीं लगती आपको उसकी। जिन भी चीजों की आपको आदत पड़ गई, जो कहते हैं ना इसकी मुझे बहुत आदत है, जैसे चाय है, कितनी आदत होती है लोगों को, तो वो तामसी चीज है जिसकी आदत होती है, जरूर कहीं ना कहीं क्या कर रही है, क्योंकि हम तामसी हैं तो हमें उसकी आकर्षण है। जैसे जैसे सात्विक बनेंगे तो नमक भूल ही जाएगा कि हम कभी नमक भी खाते थे, ऐसी हो जाएगी अविद्या। अविद्या कहते हैं जो कभी भी याद ना आए। अभी उससे पहले क्या होगा, अविद्या से पहले गैप बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा पहले तो मुझे जल्दी जल्दी ऐसे लगता था कि रोज मुझे थोड़ा नमक चाहिए, अभी मैंने 3 दिन से बिल्कुल नहीं लिया, या 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मुझे नेचुरल हो गया मेरे लिए। तो क्या कहेंगे, आप धीरे धीरे उस तामस से छूट रहे हो, नमक से छूट रहे हो।